किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करेंगे गेहूं के अंदर आने वाले पीला अतवा की बीमारी का। साथियों मैं इसी तरह की जानकारी किसानों तक हर समय पर पहुंचाते रहता हूं। जिस टाइम जो बीमारी आने की संभावना होती है उस बीमारी के बारे में किसानों को अवगत कराता रहता हूँ। हर तरह की खेती से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस किसानी चैनल के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे और उन्हें भी किसी प्रकार का फसल में नुकसान ना हो। साथियों पीला अतवा की पहचान में सबसे पहले आपको बताने देना चाहता हूँ। आप अपने खेत में जाइए, गेहूं के चारों ओर चक्कर लगाइए, निरीक्षण करिए। यदि आपको कहीं भी पीली पीली धारियां चौड़े पत्तों के ऊपर दिखाई पड़ती हैं तो आप उस पत्ते को तोड़िए। आप उस पत्ते को तोड़ते हैं, उसके ऊपर आप हाथ के ऊपर यदि थोड़ा सा स्पर्श कराते हैं, यदि आपका हाथ पीला होता है, फिर कुछ किसान भाई इस बात का पता नहीं लगा सकते कि हमारे यहाँ हाथ पीला होता है कि नहीं होता है, तो वो लगभग लगभग किसान भाई आजकल सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। और जो किसान भाई सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनते वो छोटा सा सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा अपने साथ खेत में ले जा भी सकते हैं। आप उस पत्ते को तोड़िए जिसके अंदर पीली पीली धारियाँ बनी हुई हैं और सफ़ेद कपड़े के साथ उसका स्पर्श कराइए। यदि आपके कपड़े के ऊपर गेहूं का पत्ता पीला रंग छोड़ता है तो आप मान के चलो कि आपके खेत के अंदर पीला रतुआ की बीमारी 100% है। साथियों इसके साथ मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि यदि आपके खेत में 5, 10, 20 पौधे आज दिखाई देते हैं तो ये बीमारी इतनी जल्दी फैलती है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा खेत ही इस बीमारी के चपेट में आ जाता है। और इस बीमारी से इतना नुकसान होता है कि यदि इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो किसान की 50% तक की गेहूं की पैदावार है वो घट जाती है। साथियों यदि एक बार फैल जाएगी और फिर आप कंट्रोल करेंगे तो भी आपकी 10-15% तक की फसल घट कम कम हो जाएगी। आप ये मान के चलो कि यदि ये बीमारी खेत में फैलती है, शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, आप इलाज नहीं करते हैं तो आप यदि जितना लेट होते हैं उतना ज़्यादा नुकसान होगा ही होगा। और साथियों 28-51 जो वैरायटी जिन किसानों ने बीज रखे हैं वो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि 28-51 गेहूं के अंदर तो पीला अतवा आता ही आता है और बाकी किस्मों के अंदर बहुत कम आता है, नीचे नीचे दिखाई देता है, इतना नुकसान नहीं होता। परंतु 28-51 जो गेहूं है उसके अंदर तो पीला रतुआ का भरपूर नुकसान देखा गया है। साथियों इस बात का ध्यान रखें, अपने खेत का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि इस बीमारी का समय पर पता लगाया जा सके। साथियों इसका जो कंट्रोल करने का सोल्यूशन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप प्रोपोकोनाजोल नाम का जो साल्ट आता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, सबसे बढ़िया वाली बताते हैं टिल्ट आती है, परंतु यदि किसी भी कंपनी का हो उस साल्ट की दवा लीजिए। 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवा का स्प्रे निकाल दीजिए। साथियों यदि आप ये स्प्रे कर देते हैं तो आपका पीला अतुआ लगभग लगभग कंट्रोल हो जाएगा और आप नुकसान होने से बच जाएंगे। साथियों यदि आपको पीले पत्ते दिखाई देते हैं तो आप इस बीमारी को हल्के में न लें। फिर दोबारा कह रहा हूं, यदि आप इसको हल्के में लेंगे तो आपका नुकसान होना तय है। और अब की बार मैं ये बात बता दूं कि मौके पर जो मौसम चल रहा है वो मौसम बिल्कुल ही पीला रतुआ के अनुकूल चल रहा है। ये जो तापमान मेंटेन हो रहा है ये गेहूं के अंदर इस बीमारी को फैलाने के लिए पूरी तरह मदद कर रहा है। इसलिए कृपया करके साथियों मेरी बात पर ध्यान दें क्योंकि फंगस की वजह से मैंने जो वीडियो बनाकर डाले थे वी गेहूँ सरसों के अंदर अपने इस फंगस को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करें, परंतु बहुत से किसानों ने स्प्रे नहीं की। मैं आज ही बहुत से खेतों में जाके आया हूँ, सरसों की फसलें लगभग लगभग नीचे से सारी की सारी खराब हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं और ऊपर तक टहनियों में भी ये फंगस लगी हुई है। अब की बार फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है। इसलिए कृपया करके साथियों गेहूं के अंदर ये गलती मत करें। यदि आप गलती करेंगे तो आपको नुकसान पक्का होगा। मौसम अनुकूल है, फंगस फैलेगी तो उसको बाद में यदि कंट्रोल करेंगे तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा, परंतु फिर नुकसान तो हो जाएगा।
इसलिए अपनी फसल पर समय पर ध्यान दें और उसकी सुरक्षा करें। साथियों, मेरी इस बात को हर किसान तक पहुंचाएं, क्योंकि हर किसान को पता तो होता है, परंतु समय पर इसे यदि सचेत किया जाता है तो उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। वो सचेत होते ही अपने खेत की ओर ध्यान देगा और यदि बीमारी दिखाई देती है तो वो तुरंत स्प्रे करेगा। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और हर किसान यदि वीडियो से या पड़ोसी या अड़ोसी है उस आप सुन लेते हैं और उसके पास कोई छोटा फ़ोन है वो नहीं सुनता, तो उसको बताने की भी कृपया करें कि आप अपनी फसल के अंदर ये स्प्रे कीजिए, क्योंकि यदि आपके पड़ोस में भी ये बीमारी है तो आपके गेहूं के अंदर भी ये बीमारी फैल जाएगी। इसलिए अपने अड़ोस पड़ोस की भी गेहूं की भी ध्यान करके उस पड़ोसी को सचेत करें, इस बीमारी की रोकथाम करें, समय पर स्प्रे करें ताकि किसान का नुकसान न हो। मेरा वीडियो सुनने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।